गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम जिस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वो सेम है, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Okay, in the previous class we have already studied the cell envelope, that is nucleus, cell membrane, then glycocalyx and cell wall. Today we will study about the same topic, bacterial cell structure, but the subtopic is different. Okay, आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं या लिविंग मास, इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में लिविंग मास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइटोप्लाज्म और हाउ इट लुक्स लाइक इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। इट इज a colloidal complex, ये एक कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, विच appear ग्रैन्युलर, ये अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये दानेदार दिखता है। विच appear ग्रैन्युलर यानी दानेदार दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ large number of granular structure in it. Due to presence of large number of granular structure in it. Next, it lacks, इसमें एब्सेंट होता है क्या? It lacks, पहले बोल चुके हैं, membrane bound cytoplasmic ऑर्गेनल्स। इट लैक मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब एब्सेंट होता है। किसमें एब्सेंट होता है? बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नाउ द वेरियस components of cytoplasm are as follows. The various components of cytoplasm are as follows. सबसे पहला मेसोजोम, कोई आया नहीं तो? ठीक है, मेसोजोम। फिर से एक बात सुन लीजिए जो भी जस्ट आए हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। ये एक कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स है जो कैसा दिखता है? इट एपियर ग्रैन्युलर। क्यों ग्रैन्युलर यानी दानेदार क्यों दिखता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर इन इट। लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म है यानी प्रोकैरियोट सेल का साइटोप्लाज्म है, तो इसमें इट लैक्स व्हाट? मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब कंप्लीटली
एब्सेंट होगा। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया का बहुत सारा स्ट्रक्चर है, उसमें से पहला है मेसोजोम। मेसोजोम क्या है? इट इज अ मल्टी लैमिनेटेड, है ना, कॉन्व्यूलेटेड, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये एक मल्टी लैमिनेटेड, कॉन्व्यूलेटेड, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है विच इज formed by invagination। इनवेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ मुड़ना। इसका formed by invagination of प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तुम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलो, बात तो एक ही है। तो मेसोजोम एक मल्टी लैमिनेटेड, कॉन्व्यूलेटेड, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब मल्टीपल फोल्ड किया हुआ और मल्टीपल मेम्ब्रेन से मुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो कब बनता है? जब इनवेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सॉरी तो नेट कनेक्शन गड़बड़ हो गया था। ठीक है, देखो, तो मेसोजोम एक मल्टी लैमिनेटेड, कॉन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा जब अंदर की तरफ मुड़ता है तो उससे जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड मेसोजोम। नाउ इट इज, देखो बताते हैं। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ मुड़ा, इस तरह में घुमा, ये हो गया मल्टी लैमिनेटेड कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। हाँ, डबल से भी ज्यादा फोल्डेड है, 2-3 बार, 3-4 बार फोल्ड होगा, जैसे बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं होता है उस तरह का। ठीक है, इसलिए कहा गया। ठीक है, अब किरण समझ आ रहा है? अब देखो, इट इज क्या होगा? फॉर्म बाय इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज मोर प्रोमिनेंट, ये ज्यादा अच्छा किसमें दिखता है? मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो मेसोजोम है ये 2 तरह का है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या 2 टाइप्स है? पहला सेप्टल मेसोजोम, दूसरा लैटरल मेसोजोम। फर्स्ट सेप्टल मेसोजोम, दूसरा लैटरल मेसोजोम। ठीक है, सेप्टल मेसोजोम, लैटरल मेसोजोम। अब आ जाओ सेप्टल मेसोजोम में। सेप्टा का मतलब होता है पार्टीशन। जैसे मेरे उंगली में देखो ये रेखा है सभी के, इसको कहा जाता है सेप्टा। ठीक है, अब देखो सेप्टा में क्या होगा, ध्यान से समझो। इट इज in contact with nucleoid
न्यूक्लियोइड पढ़ चुके हैं। नेकेड डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट, इट यानी सेप्टल मेसोसोम, इट रेप्लिकेट, ठीक है, विथ द replication of, it replicate with the replication of nucleoid, it replicate with the replication of nucleoid and separate the replicated nucleoid, और रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए का कॉपी बनता है उसको अलग करने का भी काम करता है सेप्टल मेसोसोम। नेक्स्ट, एंड हेल्प्स इन सेप्टल फॉर्मेशन, यानी पार्टीशन बनाने में बैक्टीरियल सेल में कौन मदद करता है? सेप्टल मेसोसोम। तो सबसे पहले सेप्टल मेसोसोम किसके कांटेक्ट में होता है? इज इन कांटेक्ट विथ न्यूक्लियोइड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सेप्टल मेसोसोम रेप्लिकेट करता है विथ द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के रेप्लिकेशन के साथ, और ये सेपरेट करता है द रेप्लिकेटेड न्यूक्लियोइड, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद जो नया न्यूक्लियोइड यानी डीएनए बनता है बैक्टीरिया का, उसको अलग करने में भी मदद करता है सेप्टल मेसोसोम। और फाइनली इसका नाम सेप्टल क्यों पड़ा? क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल में सेप्टल फॉर्मेशन यानी पार्टीशन को फॉर्म करता है। क्लियर? रेप्लिकेशन मतलब जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। समझ आया? सेपरेट नहीं करेगा, क्योंकि देखो हमारे बॉडी में कोई भी कैरेक्टर का जो प्रोडक्शन होता है या एक्सप्रेशन होता है वो प्रोटीन से होता है, ठीक है। और जब वो प्रोटीन से होता है तो डीएनए से पहले डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब ये जो डीएनए से जो डीएनए का कॉपी बना, ये बनाएगा आरएनए, और ये आरएनए फिर बनाएगा प्रोटीन। अगर ओरिजिनल डीएनए आरएनए बनाने लगा तो इसका तो एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, इसलिए ये पहले अपना रेप्लिका बना था, इसलिए इस प्रोसेस को बोला गया रेप्लिकेशन। समझ गई? यस सर। और किरण, इरशाद, प्रिया, समझी? यस सर। ठीक है। अब आएगा लैटरल मेसोसोम। सबसे पहला अंतर, सेप्टल मेसोसोम न्यूक्लियोइड के कांटेक्ट में होता है और लैटरल मेसोसोम न्यूक्लियोइड के कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। लैटरल मेसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाया जाता है, जिसकी मदद से वो बैक्टीरियल सेल को रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। और लैटरल मेसोसोम का और एक नाम है कॉन्ड्रॉइड। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में या नेगेटिव में। देखो लैटरल मेसोसोम में क्या होगा? इट इज नॉट अटैच विथ न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड के साथ अटैच नहीं है। नेक्स्ट, कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम, कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम, ठीक है। एंड इज ऑफन कॉल्ड, और इसको क्या कहा जाता है? एंड इज ऑफन कॉल्ड कॉन्ड्रॉइड्स। तो सेप्टल मेसोसोम इज इन कॉन्टैक्ट विथ न्यूक्लियोइड, लैटरल मेसोसोम इज नॉट अटैच और कॉन्टैक्ट विथ न्यूक्लियोइड, ठीक है। लैटरल मेसोसोम का दूसरा नाम कॉन्ड्रॉइड्स। अब तुम लोग किसी को भी कोई दिक्कत है पूछो। देखो
लेटरल मेसोसोम न्यूक्लियोइड के साथ अटैच नहीं होता है, जबकि सेप्टल मेसोसोम न्यूक्लियोइड के साथ अटैच होता है। क्योंकि सेप्टल मेसोसोम न्यूक्लियोइड के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो ये ठीक है रेप्लिकेट करता है, अपना कॉपी बनाता है अलॉन्ग विद द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। और जब न्यूक्लियोइड के कॉपी बन जाता है तो न्यूक्लियोइड के ओरिजिनल कॉपी से जो रेप्लिका बनता है उसको अलग करने में भी सेप्टल मेसोसोम मदद करता है। ऐसा कुछ भी नहीं करता है लेटरल मेसोसोम, क्योंकि उसका न्यूक्लियोइड से कोई लेना देना ही नहीं है। और लास्ट, सेप्टल मेसोसोम बैक्टीरियल सेल में सेप्टा यानी पार्टीशन का फॉर्मेशन करता है, जबकि लेटरल मेसोसोम ऐसा कुछ नहीं करता है, बल्कि इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम है। लेटरल मेसोसोम के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम है, जिसके मदद से वो बैक्टीरियल सेल को रेस्पिरेशन में मदद करता है। और लेटरल मेसोसोम का ही दूसरा नाम क्या है? कॉन्ड्रॉइड्स। अब समझ आया? ठीक है, तुम लोगों को इरशाद, किरण, ठीक है, कोई भी दिक्कत है एकदम बेझिझक पूछो, वेट नहीं करना है कि सर बोलेंगे तब। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम, ठीक है। यही तो कॉन्ड्रॉइड, सेप्टल मेसोसोम का दूसरा नाम नहीं है, मतलब अभी तक साइंस में दिया नहीं गया है, ठीक है, दिया जाएगा तो जरूर बता देंगे। अब नेक्स्ट है राइबोसोम, सेकेंड। सबसे पहले राइबोसोम किस नाम से फेमस है? प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। These are protein factories। नहीं आ रहा है? अच्छा रुको रुको, उसका प्रॉब्लम होगा, ठीक कर देते हैं। अब आ रहा है सर? तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है। अच्छा रुको ना, करते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। यहाँ तो 100% दिख रहा है। अब आया ठीक? इरशाद, तुम एक बार फिर से रिकनेक्ट हो जाओ, तो निकल के फिर से रिकनेक्ट हो जाओ, हम देख रहे हैं, जल्दी आओ। चलो अब दिख रहा है? ठीक है, देखो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज है, ठीक है, ऑकरिंग बोथ इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, मतलब साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, एंड ऑल्सो अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड ऑल्सो अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर जब राइबोसोम ऑलरेडी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में है तो फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी है। राइबोसोम का मेन काम तो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है, तो दोनों अलग अलग जगह में क्यों है? उसका कारण है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जो भी राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा वो इंट्रासेलुलर काम करेगा, मतलब वो सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल के डैमेज को रिपेयर करने में, न्यू सेल के फॉर्मेशन में मदद करेगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो राइबोसोम है वो राइबोसोम जो प्रोटीन बनेगा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया टू आउटसाइड। हम लिख के दिखा देते, ठीक है, लिखेंगे मैट्रिक्स राइबोसोम, ठीक है, synthesize, matrix ribosome synthesize protein
मैट्रिक्स राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर intracellular use, while ribosome of plasma membrane synthesize प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट टू आउटसाइड, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट टू द आउटसाइड, यानी सेल के बाहर जो प्रोटीन भेजता है बैक्टीरिया, वो किसके मदद से भेजता है? राइबोसोम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम है वो जो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, वो उसको यूज करता है इंट्रासेलुलर, अपने लिए। ये डिफरेंस होता है जो राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाया जाता है और दूसरा जो राइबोसोम अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब जो बैक्टीरियल राइबोसोम है, ठीक है, इसका लेंथ 14 to 15 नैनोमीटर और इसका जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है ये 20 नैनोमीटर होता है। विथ 2.7 मिलियन डाल्टन, 2.7 मिलियन डाल्टन क्या है इसका? मॉलिक्यूलर वेट है। 2.7 मिलियन डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम है बैक्टीरियल सेल में है, और बैक्टीरियल सेल क्या है बोलो? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट है। तो बैक्टीरियल सेल का राइबोसोम क्या होगा? 70S। दे हैव 70S राइबोसोम, ठीक है। अब इट्स 2 सब यूनिट्स आर 50S। ये हो गया लार्जर सब यूनिट। कौन? ठीक है। इट्स 2 सब यूनिट्स आर 50S लार्जर सब यूनिट एंड 30S ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। तो देखो प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70S होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एस इज कॉल्ड सीडरबर्ग कांस्टेंट। एस ये बताता है कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम है या यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो किस रेट में सेडिमेंटेशन करता है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में। अब जब एक बैक्टीरियल सेल प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है तो राइबोसोम डिसोसिएटेड यानी टूटे हुए स्टेज में पाया जाता है, और उस डिसोसिएटेड स्टेट में राइबोसोम 2 यूनिट में पाया जाता है। इसका बड़ा सब यूनिट है 50S और इसका छोटा सब यूनिट है 30S, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर 50S और 30S तो 80 हो रहा है, आप यहाँ पे 70S क्यों लिखे? 80 लिखना चाहिए। तो लार्जर सब यूनिट जो होता है इट इज जस्ट लाइक अ डोम शेपेड, गम्बुज के आकार का होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो कैप होता है। तुम लोग जब कैप पहनते हो माथा में तो फॉरहेड का कुछ पार्ट क्या होता है? ढक जाता है। सेम चीज यहाँ पे होता है, और दोनों को जब जोड़ा गया तो कितना आया? 70S। यहां तक समझ आया? बोलो। ईशान, किरण, प्रिया, अफीफा, बोलो। आकृति, बोलो बोलो। लो
कहां से? पैरामीटर में समझ में आ गया। क्या बताए? राइबोसोम के बाद से। राइबोसोम तो इजी है। सबसे पहले ये प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम एक बैक्टीरियल सेल में दो जगह पाया जाता है, एक साइटोप्लाज्म में और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है दैट इज यूज्ड इन इंट्रासेलुलर वे। इंट्रासेलुलर मतलब सेल अपने लिए यूज करता है, लेकिन जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जुड़ा हुआ है वो जो प्रोटीन बनाता है वो सेल के बाहर उसको रिलीज करता है फॉर डिफरेंट पर्पस। नेक्स्ट, बैक्टीरियल राइबोसोम का जो लेंथ है, लेंथ 14 to 15 नैनोमीटर और जो ब्रेथ है वो 20 नैनोमीटर होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है? 2.7 मिलियन डाल्टन। समझ आया? हाँ, यस। ठीक है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि ये जो तुम्हारा राइबोसोम है इसका और एक स्ट्रक्चर बनता है। देखो, जब एक ही तरह का प्रोटीन, व्हेन अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन इज टू बी सिंथेसाइज्ड इन अ लार्ज स्केल, जब एक ही तरह का प्रोटीन ज्यादा मात्रा में सिंथेसाइज करना होता है किसी भी बैक्टीरियल या यूकैरियोटिक सेल को, तो एक एमआरएनए में एक से ज्यादा राइबोसोम जमा होता है, एंड दिस क्लस्टर ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलीराइबोसोम, तो बोलोगे इट इज अ स्मॉल हेलिकल, HELICAL, हेलिकल सीरीज ऑफ राइबोसोम which is found in a single mRNA to produce a particular protein in large quantity। एक ही तरह का प्रोटीन जब लार्ज क्वांटिटी में बनाने का होता है तो mRNA में एक से ज्यादा राइबोसोम एक जगह क्लस्टर होता है। बेसिकली 5 to 6 राइबोसोम होता है, और इस तरह के राइबोसोम के क्लस्टर को, राइबोसोम के जमाव को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। ठीक है, लिख के बता देते हैं। देखो, राइबोसोम ऑफन फॉर्म, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? स्मॉल हेलिकल सीरीज। राइबोसोम ऑफन फॉर्म स्मॉल हेलिकल सीरीज called पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। कैसे? बाय मीन्स ऑफ mRNA स्ट्रैंड। अब तुम बोलोगे सर mRNA का मतलब 3 तरह का आरएनए होता है। mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, उसके बाद rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए में ही जब राइबोसोम अटैच होगा तभी जाके वो प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, अब ए पॉलीराइबोसोम क्या? हाँ हाँ, देखो ये mRNA का स्ट्रैंड है। कौन सा स्ट्रैंड है? mRNA का, और उसमें ये जो है ये क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, तो एक से ज्यादा राइबोसोम है, इसको बोला गया पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ए पॉलीराइबोसोम हैज 4 to 6 राइबोसोम। ठीक है, और ये ऐसा क्यों करता है? टू सिंथेसाइज अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन अ लार्ज स्केल। टू सिंथेसाइज अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन अ लार्ज स्केल। सभी को समझ आया? किसी को डाउट है तो पूछो। कोई दिक्कत? आकृति, किरण, अतीफा, इरशाद, बोलो बोलो प्रिया। mRNA प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉर्म हो रहा है कि साइटोप्लाज्म में? प्लाज्मा में किससे बनेगा? प्लाज्मा में कोई चीज को बनाता थोड़ी है।
जो भी बनेगा साइटोप्लाज्म में बनेगा, डीएनए से बनेगा ना आरएनए। ठीक है, और एक कुछ पूछना है अफीफा, इरशाद? अब देखो तो ये मिटा देना ज्योति। हाँ बोलो क्या? अरे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डीएनए मेक इट्स कॉपी। उसमें आरएनए कहां से आएगा? पहले देखो कोई भी कुछ भी हो, फर्स्ट टाइम हो, सेकेंड टाइम हो, फोर्थ टाइम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बनाना है सेल को, तो डायरेक्ट प्रोटीन कभी नहीं बनेगा, ना डायरेक्ट आरएनए कभी बनेगा। सबसे पहले उसको डीएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा। समझ आया? फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, तब जाके आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तुम जितना बार प्रोटीन बनाना चाहोगे, यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। यही प्रोसेस स्टार्ट है, बिना इसके तुम यहां तक जा ही नहीं सकते। समझ आया? ठीक है, मतलब तुम जैसे सोच रहा है ना कि सर प्रोटीन बनाना है तो हम तुरंत आरएनए से बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितना बार प्रोटीन बनाना है उतना बार रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए से पहले डीएनए का रेप्लिका बनेगा, कॉपी बनेगा। उस कॉपी से बनेगा आरएनए, चाहे वो एमआरएनए हो, आरआरएनए हो या टीआरएनए हो, और फिर उससे बनेगा प्रोटीन। क्लियर इरशाद? हाँ सर। और किसी कुछ पूछना है? ज्योति, अफीफा? एक मिनट रुको, एक एक जन पूछो। क्या पूछ रही है? राइबोसोम? राइबोसोम देखो स्ट्रक्चर उसका अरेंजमेंट अलग अलग है। यहां तुमको अब डील कर रहे हैं पॉलीराइबोसोम से। पूछा जा रहा है कि सबसे पहला तुमसे कोई ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पॉलीराइबोसोम फॉर्मेशन? पॉलीराइबोसोम क्यों बनेगा? जब एक राइबोसोम भी प्रोटीन बना रहा था, तो ये 5-6 प्रोटीन का जुड़ने का जरूरत क्या है? तुमको बोलना है कि जब एक प्रोटीन, एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन सेल को लार्ज क्वांटिटी में बनाना होता है, लार्ज क्वांटिटी मींस मोर देन नॉर्मल, तो उस केस में 4 to 6 राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए के स्ट्रैंड में एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा, और तब जाके उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। और बोलो, और कुछ पूछ रहे थे अफीफा के बाद? बोलो। राइबोसोम अरे भाई बार बार बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब के इन्वॉल्व नहीं है। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना किसी भी सेल में, वो साइटोप्लाज्म में होता है, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज अ एरिया वेयर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एनी सेल, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज साइटोप्लाज्म, स्पेशली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। समझ गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो राइबोसोम है, तो राइबोसोम प्रोटीन अपने आप थोड़ी बना लेगा, उसको चाहिए एमआरएनए, और वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में कौन बनाएगा? डीएनए, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलेंगे, आगे जाकर और पढ़ेंगे डिटेल में। और वो न्यूक्लियोइड डीएनए का रेप्लिका बनाने के बाद आरएनए बनाता है। आरएनए वो किसको भेज देता है? राइबोसोम जो प्रोटीन में जुड़ा हुआ है। समझ गए? डीएनए और आरएनए ये दोनों साइटोप्लाज्म में ही बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, सॉरी न्यूक्लियोइड, वो कहां पाया जा रहा है? बैक्टीरियल सेल का इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है, देखो राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, लेकिन उसको प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? किसका मदद चाहिए? रॉ मटेरियल नहीं, किसका मदद चाहिए? एमआरएनए का। और एमआरएनए किससे बनेगा? डीएनए से। और डीएनए कहां है? बैक्टीरियल सेल में, साइटोप्लाज्म में। इसलिए साइटोप्लाज्म इतना तक करके देता है उसको, आरएनए तक बना लेगा और फिर आरएनए को ट्रांसफर कर देगा राइबोसोम के पास, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ इतना करेगा कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा। समझ गए? और किसी कुछ पूछना है? ठीक है, किसी को नहीं ना? अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, फ्लैजेला।
फ्लैजेला क्या है, तुम लोग को पहले भी बताए थे, फर्स्ट क्लास से बता रहे हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी मतलब इसके मदद से फ्लैजेला मूव करता है, ठीक है, बेसिकली एक्वेटिक मीडियम में। फ्लैजेला थर्ड, फ्लैजेला और सिलिया दोनों का फंक्शन एक ही होता है ना? दोनों का फंक्शन एक होता है, लेकिन दोनों का मूवमेंट, दोनों का बिहेवियर अलग होता है। फ्लैजेला कभी भी सिमेट्रिक मूवमेंट शो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जितने भी सीलिया होते हैं दे शो अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, वो एक रिदम में काम करते हैं सीलिया, लेकिन फ्लैजेला कभी रिदम में काम नहीं करता है। दूसरा, फ्लैजेला व्हीप लाइक होता है, जबकि सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्लैजेला देखो क्या है, दीज या दे आर फाइन protoplasmic, they are fine protoplasmic threads which are, they are fine protoplasmic thread which occur in इसमें number of bacterial cell, number of bacteria, क्यों अभी बताए थे ना, for swimming in the aquatic habitat, for swimming in the aquatic habitat। अब फ्लैजेला बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, जबकि यूकैरियोटिक में क्या था, 11 स्ट्रैंडेड। तो लिखेंगे दे आर यूनिस्ट्रैंडेड, यानी सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ है, यूनिस्ट्रैंडेड। दूसरा, अबाउट 20 नैनोमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, 20 नैनोमीटर, और लेंथ कितना होगा, एंड 1 to 7 म्यू इन लेंथ, 1 to 7 म्यू इन लेंथ। अब जो बैक्टीरियल फ्लैजेलम है वो 3 पार्ट का बना हुआ है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बैक्टीरियल फ्लैजेलम is made up of क्या, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है, यानी इसमें 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। नेक्स्ट, बेसल बॉडी क्या है, बेसल बॉडी इज लाइक अ रॉड, ये रॉड शेपेड है, इज लाइक अ रॉड, बेसल बॉडी रॉड की तरह है, एंड इज इंसर्टेड, ये किसमें घुसा हुआ है, इंसर्टेड इन सेल इनवेलप, सेल इनवेलप में घुसा हुआ है। सेल इनवेलप कितने लेयर का था, सबसे बाहर वाला लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद वाला लेयर सेल वॉल, और उसके अंदर वाला लेयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इंसर्टेड इन द सेल इनवेलप। अब देखो क्या होगा, द बेसल बॉडी बियर्स, क्या बियर करता है, रिंग लाइक स्वेलिंग, बेसल बॉडी में रिंग लाइक स्वेलिंग है, क्या क्या, L and P जो स्वेलिंग है इन सेल वॉल, एंड S and M इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो बोलना हम ये चाह रहे हैं, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये फ्लैजेला है मान लो, ठीक है, तो यहां पे ये स्वेलिंग है 1
2 3 4। इस तरह से 4 रिंग लाइक स्वेलिंग है, ठीक है। इसमें से ये क्या है, ये L, ये P, ये S और ये M। जब ये फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट है, अंदर घुसा हुआ है, तो L और P रिंग जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेल वॉल के साथ। और S और M किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फ्लैजेला में। तो ये 4 रिंग के साथ वो सेल इन्वेलप बैक्टीरियल सेल के साथ कस के बंधा हुआ है, अटैच है, ठीक है। अब इसके बाद अब ये पार्ट जो है यहां से यहां तक ये हो गया हुक, और ये जो पार्ट है ये हो गया फिलामेंट। यहां तक कुछ पूछना है, बोलो कि आगे बढ़े। क्या रिपीट करिए ये तो बताओ। अरे इजी तो है। फ्लैजेला एक प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड है जो बैक्टीरिया को एक्वेटिक हैबिटेट में, जब वो पानी में रहता है तो उसको स्विम करने में मदद करता है। दूसरा, फ्लैजेला क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल का पढ़ रहे हैं और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये हमेशा यूनिस्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंड से बना हुआ होगा, जिसका डायमीटर 20 नैनोमीटर होगा और जिसका लेंथ 1 से 1 to 7 म्यू होगा। थर्ड, बैक्टीरियल फ्लैजेलम में 3 पार्ट है। इस पार्ट को बोलते हैं बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी में रिंग जैसा 4 स्वेलिंग है और ये चारों स्वेलिंग की मदद से बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, खास करके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रांगली अटैच होता है। कैसे? इसका जो ऊपर वाला 2 स्वेलिंग है L और P, इसके साथ वो सेल वॉल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जो नीचे वाला 2 स्वेलिंग है बेस में S और M, इसके साथ वो सेल मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रांगली अटैच होता है। अब समझ आया? और किसी कुछ पूछना है? किरण, इरशाद, रिया, अंजलि, किसी को भी बोलो। आकृति क्या बोल रही है? देखो, जो तुम्हारा जैसे मान लो ये फ्लैजेला का बेसल बॉडी है, तो ये बेसल बॉडी में 4 स्वेलिंग, 1 2 3 4 ऊपर से आते हैं। ऊपर से पहले वाले स्वेलिंग को L, दूसरे वाले को M, ठीक है, सॉरी P, तीसरे वाले को S और चौथे वाले को M कहा जाता है। L और P स्वेलिंग की मदद से ये बेसल बॉडी किससे जुड़ा हुआ है? सेल वॉल के साथ। और S और M स्वेलिंग की मदद से फ्लैजेला किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ बोलो। लास्ट वाला M है या N है? M सेल तो सर नीचे वाला में आप M लेके आए। कहाँ M लिखे? M ही लिखे हैं भाई, थोड़ा सा ऐसे लिख दिए थे। लो अब हुआ ठीक। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के साथ। मतलब ये जो रिंग लाइक स्वेलिंग है ना, इसके साथ वो जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है, इसको स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं। समझ, इसको होल्ड करने का कैपेसिटी है। समझ गई? ठीक है, अब आ जाओ। अभी तो फ्लैजेला खत्म नहीं हुआ। ये तो हम लोग पढ़े बेसल बॉडी के बारे में। अब बचा हुआ है हुक और फिलामेंट। इरशाद समझ आ रहा है ना? क्या बोलो, क्या बोल रही है? सर आप हुक और फिलामेंट तो बता ही दिए कि कहाँ रहता है। बताएंगे क्या? बता तो रहे हैं, अभी रुको, हुक माने दो। हुक क्या है? देखो, हुक इज अ कर्व स्ट्रक्चर। हुक थोड़ा सा कर्व है, देखो कर्व है ना, इस तरह से है। हुक इज अ कर्व स्ट्रक्चर which connect the basal body, जो बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ जोड़ता है। which connect the basal body with the filament, which connect the basal body
with the filaments, with the filaments, ठीक है. Hook is the thickest part of flagella. हुक फ्लैजेला का सबसे थिक यानी मोटा पार्ट है. कौन? हुक. हुक इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजेला. ठीक है. पहले हुक एक कर्व स्ट्रक्चर है जो उसको कनेक्ट करता है टू द बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ. और हुक क्या बोलो? तुम लोग का नेट का पूरा गड़बड़ है. अब कुछ क्लियर हुआ? इरशाद, हाँ ठीक है. अब देखो थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजेलम. नेक्स्ट क्या होगा? फिलामेंट. अब ये पूरा पार्ट हो गया फिलामेंट, यहां से लेके यहां तक है ना, धागे जैसा है. फिलामेंट पार्ट इज अ लॉन्ग, लंबा, कैसा है? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है. लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर विच causes turbulence, in the liquid medium. ठीक है. फिलामेंट पार्ट एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कॉज करता है टर्ब्यूलेंस. टर्ब्यूलेंस मतलब पानी को तुम देखते हो, जैसे हम लोग बहुत कोई दाल बनाते हुए आता है, इस तरह से ऐसे ऐसे करते हो तो पूरा पानी घूमता है, उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंस. उसी तरह का टर्ब्यूलेंस कौन कॉज करता है? फिलामेंट पार्ट. किसमें? लिक्विड मीडियम में. अब जो फ्लैजेलम है ये किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन. फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, कौन प्रोटीन से बनता है? अभी नाम बताए थे, फ्लैजेलिन. ठीक है. तो फ्लैजेला बनता है फ्लैजेलिन से. और ठीक है, जो प्रोटीन से ये बनता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है. प्रोटीन आर ग्लोब्यूलर. प्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलर है. आर अरेंज्ड इन, ये फ्लैजेला कैसे अरेंज्ड होगा? अरेंज्ड इन 3 to 8 स्पाइरल रो. स्पाइरली अरेंज होता है. ठीक है, मतलब सीधा अरेंज नहीं होगा, घुमावदार अरेंज होगा. कौन? फ्लैजेलर प्रोटीन. ठीक है. तो फ्लैजेला प्रोटीन से बना हुआ है जिसका नाम है फ्लैजेलिन. और ये प्रोटीन का नेचर क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है. और ये कैसे अरेंज होता है? 3 to 8 स्पाइरल रो. नेक्स्ट, ये जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है ये क्या करता है? रोटेशन टाइप मूवमेंट करता है. और जब ये रोटेशन के दौरान पानी को पीछे की तरफ फेंकता है तो वो पानी बैक्टीरियल बॉडी को आगे की तरफ प्रोपेल करता है, आगे की तरफ धक्का देता है. ठीक है. तो लिखेंगे इट इज believe that bacterial flagellum perform रोटेशन टाइप मूवमेंट. बैक्टीरियल फ्लैजेलम क्या करेगा? रोटेशन टाइप मूवमेंट that brings about backward
that brings about backward pushing of water, that brings about backward pushing of water, results in ठीक है, result in bacteria moving फॉरवर्ड। देखो जो हिंदी में बताए भाई इंग्लिश में लिखे है ना। हमने कहा कि बैक्टीरियल फ्लैजेलम जो है ये रोटेशन टाइप मूवमेंट शो करता है। जब ये रोटेशन टाइप मूवमेंट शो करता है तो पानी को ये लगातार पीछे की तरफ फेंकता है। तो पानी जब लगातार पीछे की तरफ आता है वो पानी फिर ऑपोजिट आएगा, तो वो जैसे ही आएगा बैक्टीरियल बॉडी को आगे की तरफ ढकेलेगा। इस तरह से बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव करता है। समझ आया? क्लियर? ठीक है। अतिफा, आकृति, ज्योति सबको समझ आ गया? ठीक है। फ्लैजिला के बाद दो स्ट्रक्चर है जिसको ज्यादातर आदमी कंफ्यूज कर देता है, वो है पीली और फिमरी। पीली जहां पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन में मदद करता है, ठीक है। फिमरी वहीं पे बैक्टीरिया को किसी भी सब्सटेंस के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट में मदद करता है। अटैचमेंट मतलब जुड़ने में मदद करता है। जैसे हम लोग किसी चीज पेन को पकड़े हुए हाथ से, बैक्टीरिया किसी चीज को होल्ड करता है फिमरी के मदद से, ठीक है। पीली एंड फिमरी। फोर्थ, पीली एंड फिमरी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो these two terms are used interchangeably for bacterial appendages। बैक्टीरियल सेल में जो उभार होता है, जो अपेंडेजेस होता है, उसके लिए पीली और फिमरी को इंटरचेंजेबली एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है, जबकि which are not involved in locomotion, which are not involved in locomotion। नेक्स्ट, पीली क्या होता है? देखो पीली फ्यू, कुछ नंबर में 2 से 4 नंबर में होता है फ्यू, लार्जर बड़ा, एंड थिक यानी मोटा होता है। ये कैरेक्टर है पीली का, फ्यूअर, लार्जर एंड थिकर, ठीक है। ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ, ट्यूब लाइक आउटग्रोथ है। हाँ, फ्यू मतलब कुछ संख्या में, इंग्लिश में पढ़ी है फ्यू, ए फ्यू का क्या अंतर होता है? फ्यू मतलब ना के बराबर, ए फ्यू का मतलब कुछ है, समझ गए। तो पीली जो है 1 से मैक्सिमम 4 की संख्या में होता है, 4 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए लिखे फ्यूअर, फ्यूअर, लार्जर एंड थिकर ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ, ठीक है। विच डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू फर्टिलिटी फैक्टर। जिस बैक्टीरियल सेल में फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाएगा, ठीक है, उसमें पीली पाया जाएगा। किसमें? फर्टिलिटी फैक्टर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड
इट हेल्प्स इन, ये किस में मदद करता है? हेल्प्स इन कंजुगेशन, ये मदद करता है कंजुगेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। जिस बैक्टीरियल सेल में ए फैक्टर होता है उसको डोनर मेल बोलते हैं, उसको मेल बोलेंगे, और जिस बैक्टीरियल सेल में ए फैक्टर नहीं होगा उसको फीमेल बोलेंगे। वो हो गया रेसिपिएंट, वो लेगा, और जिसमें ए फैक्टर होगा वो देगा, ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू ये होता है? कंजुगेशन के थ्रू। और कंजुगेशन में मदद कौन करता है? पीली, ठीक है। अब दीज आर 1 to 4 इन नंबर, मिनिमम 1, मैक्सिमम 4 होता है नंबर में, ठीक है, क्लियर। एंड डेवलप्स ओनली इन डोनर सेल, और सिर्फ किसमें डेवलप होता है? डोनर सेल। डोनर सेल का मतलब हो गया मेल, और मेल किसको बोलेंगे? जिसमें ए फैक्टर होगा, जिसमें ए फैक्टर नहीं होगा वो हो गया फीमेल, ठीक है। तो फीली क्या है? ये फीवर है, कुछ मात्रा में 1 से 4 नंबर में होता है, लार्ज बड़ा होता है, और थिक ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटग्रोथ होता है, जो डेवलप करता है किसी भी बैक्टीरियल सेल में तब, खास करके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तभी डेवलप करता है जब उसमें ए फैक्टर होता है। ए फैक्टर का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। अब ये पीली जिस बैक्टीरियल सेल में ए फैक्टर होता है उसको कंजुगेशन में मदद करता है। कंजुगेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। ये हो गया पीली का कहानी, ठीक है। अब पीली का और एक नाम है सेक्स पीली, ठीक है, या एफ पीली, ठीक है। पीली आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्स पीली। पीली का दूसरा नाम क्या है? सेक्स पीली और एफ पीली, ठीक है। और पीली जो है इसका लेंथ कितना होगा? इट्स लेंथ क्या है? 18 to 20 म्यूएम। लेंथ कितना है? 18 to 20 म्यूएम। और जो इसका ब्रेथ होगा, पीली का ब्रेथ वो कितना होगा? 30 से लेके 35 म्यूएम। ये हो गया पीली का लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब आ जाओ फिब्री में। तो पीली समझ आ गया सभी को? मिटा दे, यस सर। किसी को दिक्कत? आकृति, प्रिया, इरशाद, किरण, अंजलि? नो सर। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे फिमरी के बारे में। फिमरी बी। फिमरी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, लंब छोटा होगा, लेकिन ब्रिसल सीटी ऐसा लिखेंगे फिमरी या स्मॉल होगा, ब्रिसल लाइक, ब्रिसल मतलब होता सीटी, ब्रिसल लाइक फाइबर which develops from the surface of bacterial cell are quite numerous, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। पीली था मिनिमम 1, मैक्सिमम 4, ये एक पर बैक्टीरियल सेल में 300 से 400 होता है। क्वाइट न्यूमरस, दैट इज 300 to 400 पर बैक्टीरियल सेल। अब फिमरी का जो लेंथ है वो कितना होगा? 0.1 से लेके 1.5 म्यूएम। और इसका जो ब्रेथ है ये कितना होगा?
बहुत ही छोटा, इसका थिकनेस लिख लो, मोटापन, थिकनेस, टी नहीं लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। थिकनेस होगा 3 to 10 नैनोमीटर, इसका फीमरी का। अब ये काम क्या करता है, इट टेक्स पार्ट, ये किसमें भाग लेता है, इट टेक्स पार्ट इन अटैचमेंट, ये बैक्टीरिया को किसी चीज से जुड़ने में मदद करता है। टेक्स पार्ट इन अटैचमेंट लाइक होल्डिंग द बैक्टीरिया, like holding the bacteria to solid surface, holding the bacteria to solid surface, aggregate or attachment, aggregate or attachment to host tissue। जैसे कुछ बैक्टीरिया मान लो पैरासाइटिक भी तो है, तो वो जब किसी दूसरे होस्ट के बॉडी के अंदर या ऊपर में रहेगा तो उसको पकड़ना पड़ेगा ना, होल्ड करना पड़ेगा। तो वो बैक्टीरियल सेल किसी दूसरे के बॉडी को कैसे पकड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ फीमरी। तो फीमरी एक छोटा सा ब्रिसल लाइक फाइबर है जो डेवलप करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, दैट इज 300 से 400 पर सेल, ठीक है। इसका मेन काम है अटैचमेंट, जैसे कि होल्डिंग द बैक्टीरिया टू सॉलिड सरफेस, या जमा होना या अटैच होना टू द होस्ट टिश्यू। समझ आ गया? क्लियर? बोलो। इरशाद, अतीफा, आकृति, अंजलि बोलो, किरण, ठीक है सभी को ना? ठीक है, अभी हम आधा घंटा में इसका वीडियो भी भेज देते हैं। बोलो इरशाद। ठीक है, अब कल आज शाम को 4 बजे भी क्लास है ना, वो लिविंग वर्ल्ड का होगा। That's all for today. Thank you.